इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम पुनः मटेरिया मेडिका का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नर्व पॉइंट, आपके बॉडी का नर्व पॉइंट और उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ बिजलियों का कैसे प्रयोग करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम 41वां नंबर पॉइंट, 42, 43, 44 और 45 नंबर पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सभी पॉइंट पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट करें, पूछें हमसे कि हाँ ये नर्व पॉइंट पर कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो फिर हमें भी आत्मबल मिलेगी, है ना। उस पर और रिसर्च करने के कुछ और नर्व पॉइंट को हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे, जिसके बदौलत आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके और लाभ उठा सकते हैं। 41वां नंबर पॉइंट, है ना। 41वां नंबर पॉइंट देखिए, 41 यहाँ देखिए, 40 नंबर 1 नंबर जो है आपको 41वां, जैसे हम लोग मुंह खोलते हैं, करते हैं, जबड़ा हमारे जबड़े जो है, निचली जबड़े के मसल्स जो हैं, ये मसल्स इतना एक्टिव होते हैं कि यही आपको ऊपरी जबड़े से इसको नीचे से टच कराते हैं। किसके माध्यम से? नर्व के माध्यम से। जैसे इसका पॉइंट है मास्टर्स मसल्स ऑफ जॉ। मास्टर्स मसल्स क्या है? ये आपके लोअर जॉ के मसल्स जो हैं वो मास्टर्स मसल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको निचले जबड़े को भोजन जब हम लोग चबाते हैं या बोलते हैं तो निचले जबड़े को आपको उठाती है। ये मसल्स, नीचे वाला मसल कौन? मास्टर्स मसल्स। और ऊपरी जबड़े से मिलाकर, है ना, भोजन को चबाने में मदद करती है या बोलने में हमको मदद करती है ना। अब देखते हैं इस मसल्स को एक्टिव करने वाले कौन से नर्व होते हैं। इस मसल्स को, मास्टर्स मसल्स को एक्टिव करने वाले ब्रेन से निकलने वाली, है ना, मैंडिबुलर नर्व। ब्रेन से निकलने वाली, जो ब्रेन से आपको बाहरी जोड़ी नर्व निकलते हैं, उसमें मैंडिबुलर नर्व जो है ना, वो मैंडिबुलर नर्व कहाँ से होता है? ये ट्राइजोनल नर्व का एक ब्रांच है ना। ट्राइजोनल नर्व का एक ब्रांच होता है जो आपको, उसकी शाखा जो है आपके ये मास्टर्स मसल्स को कवर किए रहता है ना। और ये अगर अपना जाल बिछाए रहता है मास्टर्स मसल्स पर, है ना। अगर आपके जबड़े में दर्द है, आपको जबड़े जब मुंह खोलते हैं तो कभी कभी फंस जाता है, कट कट की आवाज़ हो रही है ना, या ये दर्द आपको मसल्स के अलावा दांतों में जा रही है, तब आप 41 नंबर पॉइंट, है ना, 40 नंबर 1 पॉइंट पर आप लॉ पोलैरिटी के हिसाब से राइट साइड में है ना, तो लॉ पोलैरिटी के हिसाब से निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी और लेफ़्ट साइड में है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का एक्सटर्नल प्रयोग करेंगे। तो जबड़ों का दर्द, दांतों का दर्द, क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, आपको जबड़ों में क्रैम्पिंग हो रहा हो या माउथ खोलने के समय कट दी आवाज़ हो रही हो, दर्द हो रही हो, तो वहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम आपको उस दर्द को ठीक कर सकते हैं। दांतों को दर्द को भी, मसूड़ों के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 42। पॉइंट नंबर 42 आपको पॉइंट नंबर 41 के जस्ट नीचे पॉइंट नंबर 42 देखिए, यहाँ बनाए पॉइंट नंबर 42। हाँ, इन्फीरियर डेंटल नर्व। इन्फीरियर डेंटल नर्व में नीचे के दांत के, आपको जो नर्व, जिस नर्व से आपको कवर रहते हैं, दांत का निचला वाला, जबड़े के नीचे वाले दांत जो है, आपको इसको क्या कहते हैं? इन्फीरियर डेंटल नर्व जो है आपको ब्रेन से निकलने वाली 5वें जोड़ी, है ना, आपको ट्राइजोनल नर्व की एक तीसरी शाखा, तीसरी ब्रांच है ना, जो निचले जबड़े के दांतों और मसूड़ों में फैली रहती है। और यह यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने पर हम दांतों के दर्द को ठीक कर सकते हैं
और दांतों में कीड़े लग गए हो तो उसको भी हम वहाँ लगाकर एक्सटर्नल लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 43 चले आइए यहाँ पर। पॉइंट नंबर 43 ये है हेड ऑफ द थाई बोन, यानी आपके जांघों की हड्डी जो फ्यूमर बोन होता है, वो फ्यूमर बोन का जो हेड रहता है कहाँ जुड़ा रहता है? ये आपको हेड पेल्विक गर्डल के भाग वाले में आपको फिट रहता है। कौन? आपका फ्यूमर बोन का हेड। तो वो एरिया जो है, उस एरिया पर कहाँ से नर्व आते हैं? लंबर रीजन से। आपके लंबर रीजन के जो 5 नर्व हैं, 5 जोड़ी नर्व हैं, उनका जाल जो है आपके थाई वाले हिस्से में, जहाँ पर आपका फ्यूमर बोन का हेड जुड़ता है हिप जॉइंट पर, वहाँ पर ये नर्व का जाल फैला हुआ रहता है। अगर इस परिस्थिति में हम कौन सा नर्व निकलता है? आपको फ्यूमरल नर्व है ना का जाल बिछा रहता है, लोअर लेग तक, निचले पैर तक जाती है ना। और वहाँ पर अगर हम निचले पैर में भी क्रैम्पिंग का दर्द हो रहा है, ऐंठन जो दर्द हो रहा है, मसल्स कॉफ मसल्स में दर्द हो रहा है, आपके थाई में दर्द हो रहा है ना, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट पर, कहाँ पर? 43 नंबर पॉइंट पर आप लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके पुनः आपके जांघों के दर्द, हिप जॉइंट के दर्द और नीचे आपको पैर के निचले लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी निचले हिस्से तक पैर के दर्द को आप ठीक कर सकते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, अब आते हैं 45, अंतिम पॉइंट आपका 45 पॉइंट है। ये आपका 45वां नर्व पॉइंट है 45। यहाँ पर देखिए, यहाँ बना है 45। कौन सा? ये आपको 45 पॉइंट है। तो ये 45 पॉइंट कहाँ होता है? 43 और उसके बाद 44 पॉइंट, उसके बाद 45। तो 44 पॉइंट जो कहाँ होता है? ये 44 पॉइंट जो वेगस नर्व, या इसको हम निमोजोसिट, या इसको हम कहते हैं निमोगैस्ट्रिक नर्व या वेगस नर्व का ही ब्रांच है निमोगैस्ट्रिक नर्व, है ना। जो आप इस पॉइंट पर ब्रेन से निकलने वाली 10वें जोड़ी की नर्व जो होती है, आपको ये नर्व हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट नर्व है ना, और ये सबसे लंबी नर्व है ना। ये आपको लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, श्वसन अंग के जो अंग हैं है ना, उस पर इसका जाल बिछा हुआ रहता है। ये भी आपको कौन सा नर्व आपको है? ये जैसे आपको 10वीं जोड़ी नर्व वेगस नर्व है ना, या निमोगैस्ट्रिक नर्व, आपको ये नर्व जो है कहाँ पर? हमारे श्वसन तंत्रिका के अंगों पर अपना प्रभाव रखती है। तो इससे रिलेटेड जो डिजीज होगा, जैसे आपको आपकी आवाज़ फंस रही हो है ना, तो आपको कहाँ पर 44 यहाँ देखिए 44 पॉइंट पर आप इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये नर्व आपको यहाँ पर जस्ट ये जो यहाँ पर 45 नर्व है ना, क्लेविकल बोन के जस्ट ऊपर है ना, तो वहाँ पर एक क्लेविकल बोन के जस्ट ऊपर आपको 45 पॉइंट है। ये इस पॉइंट पर लगाने पर आपको जैसे गला फंस रहा हो, आवाज़ नहीं निकल रही हो, या सांस लेने में कष्ट हो रहा हो, निमोनिया का दौरा हो, उस परिस्थिति में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार करेंगे तो फिर आपको ये रोग वहाँ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है 45वां पॉइंट है ना। 45 पॉइंट जो है कहाँ होता है? देखिए, ए क्राउन ऑफ द हेड, सिर का पिछला हिस्सा से आप शुरू करते हैं, ऊपरी वाला हिस्सा, स्कल का सबसे ऊपरी वाला टॉप हेड है ना, स्कल का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा टॉप ऑफ द हेड है ना, ये आपको क्या होता है? क्राउन ऑफ द हेड। स्कल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर ब्रेन, इसके अंदर ही ब्रेन स्थित होता है। अब यहाँ से जो नर्व निकलते हैं, ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व निकलते हैं, उस नर्व का कुछ पॉइंट आपको इस एरिया को कवर करता है ना। तो वो कवर करता है, तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार आपको अपर पार्ट पर है ना RE या WE है ना का प्रयोग करके आप
वहाँ के जैसे हेडेक, माथा में दर्द हो, कंजेशन ऑफ ब्लड के चलते माथा में दर्द हो, तो वहाँ पर आप इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक विशेष चर्चा में आप देखिए कि आपको आपके शरीर में, हम पहले भी इसके चैप्टर क्लास में बताए थे, इसके आपके शरीर में 5 मुख्य नर्व पॉइंट हैं जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार करके शरीर के संपूर्ण ऑर्गन को और शरीर के संपूर्ण हिस्से को आप उसके प्रभाव में ला सकते हैं। कौन सा नर्व पॉइंट है? नर्व पॉइंट नंबर 5, नर्व पॉइंट नंबर 6, इस पर हम अलग बनाए हैं, है ना। देखिए आप नर्व पॉइंट नंबर 5, नर्व पॉइंट नंबर 6, नर्व पॉइंट नंबर 7, नर्व पॉइंट नंबर आपको 17 बैक चला जाएगा, पीछे वाला हम बार में बताए थे। नर्व पॉइंट 17 और 18, ये 5 ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जो लगभग आप क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व सब इसके दायरे में आ जाते हैं। उस ऑर्गन से आपका शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है लंग्स है, हार्ट है, लीवर है ना, किडनी है। लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी और ब्रेन, है ना, ये 5 ऑर्गन जो है ये 5 नर्व पॉइंट से कवर में आते हैं। तो उस नर्व पॉइंट पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके, और देखिए नर्व पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिसिटी का जब प्रयोग करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, और जिस ऑर्गन से उस नर्व का रिलेशन होगा वो ऑर्गन भी एक्टिवेट होंगे, तब आपको फ़ायदा होगा। इंटरनल भी आप मेडिसिन दीजिए, लेकिन एक्सटर्नल का भी प्रयोग कीजिए। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का प्रयोग जब करेंगे तो आपको जल्दी लाभ होने की संभावना रहेगी, जल्दी लाभ होगा। जैसे हर एक चिकित्सा पद्धति में इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन का प्रावधान रहा है पूर्व काल से भी, आज भी हो रहा है ना। चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथ में आपको एक्सटर्नल पर बैंड था, लेकिन अभी भी आप सारे एक्सटर्नल ऑइंटमेंट वगैरह सभी आपको आ रहे हैं। आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में तो उसी तरह एकदम पहले से ही आपके इन्वेंशन के समय में ही आपको इलेक्ट्रो शब्द जो है इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया, है ना, तब आपको वहाँ पर ये प्रमुख रूप से कार्य करती है ना। अब ये जो है इस नर्व पॉइंट पर आप अपना कमेंट कीजिए, है ना। जो भी मेरा 6-7 वीडियो मेरा जारी हुआ है नर्व पॉइंट पर, वहाँ जहाँ आपको दिक्कत होता है उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम उसमें सुधार करेंगे, हमको भी आत्मबल मिलेगी, आप भी उसको नर्व पॉइंट को ढूंढेंगे, है ना। और कोई ऐसा नर्व पॉइंट भी हम लोग को ढूंढ कर निकालेंगे जो बाकी ऑर्गन को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसको हम लाभ उठा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। जय हिंद।